सभी को नमस्कार। आज की हमारी दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति बोरीवली, इसके माध्यम से पहले बार बोरीवली में, जिसका उल्लेख बार बार गुजरात की यंग जनरेशन की सेंसेशन किंजल दवे आज हमारे बीच उपस्थित है। दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारी पिछले साल की अध्यक्षा आयुषी शाह, हमारी इस साल के सभी पदाधिकारी, जिसमें हमारी कॉर्पोरेटर बीनाबेन दोषी और आप सभी हमारे प्रेस के मित्र परिवार, हम सब जानते हैं कि दुर्गा माँ का, अम्बे माँ का उत्सव धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है और ये भारत की संस्कृति परंपरा है कि देवी माँ की आरती के समय वो उत्साह, वो जल्लोष और वो कार्यक्रमों के माध्यम से दुर्गा देवी अम्बे माँ के पश्चात जब आरती होने के बाद दांडिया रास का उत्सव, और इसके लिए मुंबई सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। मुंबई में जो होता है, मुंबई में जो कार्यक्रम होता है, उसकी चर्चा न बल्कि सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश विदेश में होती है। और इसके लिए जब विदेशों में चर्चाएं होती है, किंजल दवे पिछले 4-5 वर्षों से यूएस में कार्यक्रम करती है, गुजरात में करती है, बड़ौदा हो, अहमदाबाद हो, सौराष्ट्र हो, हर जगह पे। तो आज हमने ये तय किया कि हमारे बोरीवली में, वैसे तो बोरीवली ये शहरों में एक शहर है और नवरात्रि के समय तो ऐसा लगता है कि मानो दिवाली है, और गुजरात, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र सभी जगहों से लोग बोरीवली आते हैं। वैसे तो बोरीवली में आना नवरात्रि के समय में मैं हर गली में, हर कोने में अम्बे माँ का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। अंबाजी धाम के 2 मंदिर, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, और हमारे सभी लोग, जिसमें गुजराती है, मारवाड़ी है, सिंधी है, मराठी है, सभी लोग अम्बे माँ का उत्सव, अम्बे माँ की प्रार्थना अपने मन से, अपने भाव से, अपने प्रेम से, जिंदा दिली से करते हैं। और मैंने तो बोरीवली ऐसा देखा है कि जब 2019 में मैं बोरीवली आया, ऐसे बोरीवली का शहर, शहरों का शहर बोरीवली, ये हमारे लिए नया नहीं था, लेकिन उस समय नवरात्रि चल रही थी, धाम धूम से लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार, जिनके नाम का जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको पता है, सभी अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने नवरात्रि के माध्यम से अपने खुद के परिचय दिया और अपने व्यक्तिमत्वों को इतना बड़ा किया। ऐसे सभी प्रतिभावान व्यक्तियां, तुम्हें तिघे मागे बोल जाने तो मागे जा, और इसके लिए ये सभी प्रतिभावान व्यक्ति है जो बोरीवली में आती है, अपने कला से लोगों के साथ 9 दिन ये कार्यक्रम होता है। और इसके लिए हमने किंजल दवे को क्यों चुना? बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए कि किंजल दवे को ही क्यों चुना। वैसे तो आपने देखा होगा कि सुनील राणे या अथर्व या फिर हमारे मित्र परिवार, हम पूरे देश भर में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों के सम्मान का सबसे बड़ा देश का कार्यक्रम अगर इस देश में कोई करता है तो हमारा अथर्व फाउंडेशन करता है। और जब किंजल दवे को क्यों चुना ये प्रश्न आया, तो मैं भी थोड़े दिन के लिए विचार कर रहा था कि ये ऐसे कैसे हुआ, मैंने भी निर्णय कैसे लिया। 2-3 नाम पहले से चल रहे थे बोरीवली में, 4-5 लोगों की गरबा की चर्चा होती थी, प्रवीण भाई की एक पीढ़ी और ज्ञानेश की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, विपिन शाह की पहली पीढ़ी, तो आयुषी की दूसरी पीढ़ी। ये सभी गुजराती और बीनाबेन की लड़की, ऐसे अलग अलग लोगों से जब मैंने चर्चा की तो नाम आया किंजल दवे। तो मैंने, एक मेरे मित्र है, समान कॉर्पोरेशन इंडिया चाहते हैं, उनको मैंने गुजरात भेजा। तो गुजरात से वो जब लौटे तो जैसे भजन लाल दे रही है, वैसे इन्होंने किंजल का भजन शुरू किया कि किंजल दवे को बुलाना है, किंजल दवे को बुलाना है। और इसके
पत्नी वर्षा रानी हम चर्चा करते थे कि ये कैसे होगा। बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति बोरीवली आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 वर्ष तक अपना नाम बनाया है, लेकिन वो सभी लोग बोरीवली आते हैं। बोरीवली का महत्व क्या है? तो बोरीवली की ये भूमि पावन भूमि है। ये बोरीवली की भूमि में जो प्रतिभावान व्यक्तियों ने अपने कला से इस डांडिया रास को सींचा है, ऐसे बोरीवली में पहले बार प्रवेश करने वाली है किंजल दवे गुजरात से। और इसका उदाहरण मैं पिछले 3-4 दिनों से मेरे कामों में व्यस्त था, लेकिन अभी जब यहाँ पर मैं और वर्षा जी बैठे थे तो 3 नई पीढ़ी की युवतियां हमारे पास आई। किधर गई वो तीनों? इधर है। एक है पूर्वी, एक है हरबिशा और एक है अदिति। वो तीनों ने आके मुझे क्या बोला कि हमें किंजल के साथ फोटो चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि क्यों चाहिए? तो हमारी यंगर जनरेशन की वो सेंसेशन है। और ये कार्यक्रम किसके लिए है? तो बोरीवली में जैसे मैंने कहा कि इस बार 7 दांडिया होने वाला है, 7 लोगों का, और जबरदस्त कंपटीशन जिसको हम कहते हैं ना कि जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा वो टिकेगा। और टिकाने की जिम्मेदारी ये हमारी नहीं, किंजल दवे की है। नहीं तो वो कहेगी मेरा आवाज बैठ गया, आज आप डालो। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ये हम ताकत से करेंगे। बोरीवली में बसने वाले हर कोई नागरिक जो देवी की आराधना करता है, उपासना करता है, जिसको लगता है कि ये हमारा उत्सव है, वो सबको ये दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति के किंजल दवे के डांडिया रास में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। आपके बहुत प्रश्न होंगे, आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे तो पहले आप गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में किंजल से पूछ लो, वो आपसे बात करेगी। उसके पश्चात जो प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा वो आपको आने वाले नवरात्रि के 10 दिन में मैं दूंगा। और इसके लिए ये कार्यक्रम करना, एक प्रतिभावान नए युवक और युवतियों को मौका देना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मौका सभी को मिलता है, जिसमें टैलेंट होता है, जिसमें कामयाबी करने के लिए हुनर होता है, जिसको लगता है कि मेरे में क्षमता है, मैं ताकत से काम करूंगी या करूंगा, वो निश्चित रूप से आगे चलता है। मैं किंजल दवे को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बिल्कुल बोरीवली में एक अच्छा, एक जबरदस्त ऐसा दांडिया का महोत्सव दुर्गा देवी समिति के माध्यम से हम करेंगे। मैं किंजल दवे से कहता हूं कि हमारी आए हुए प्रेस के मित्र परिवार से वो वार्तालाप करें। किंजल दवे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे जो मंचस्थ विराजमान महानुभाव है, हमारे माननीय श्री सुनील राणे जी, मैम वर्षा राणे जी, હેલી ચાંદની એન્ડ જય, જે ત્રણેય અમારા ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને અત્યારે મુંબઈમાં ગુજરાતીઓનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે, ત્રણેય પણ અમારા કાર્યક્રમમાં સામેલ થવા આવ્યા છે, એટલે એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું. સરે કીધું એમ हिंदीમાં બોલું છું, हाँ सॉरी, आ गुजराती फ्लो માં નીકળી ગયા. सर ने बोला वैसे कि बोरीवली में इस साल 6-7 डांडिया होने वाला है, और वो भी बड़ा, छोटे छोटे तो हम गिन ही नहीं गए, और उसमें भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको 20 साल का, किसी को 25 साल का अनुभव है, प्रॉपर मुंबई का, और मेरी उम्र ही अभी 22 साल की है. तो मैं पहली बार जब वर्षा मैम से मिली, जब ये हमारी मीटिंग थी, तब मैम ने, हमारी डिस्कशन हो रही थी, तब हम लोग मैं ऐसे परिवार में से हूँ कि हम नवरात्रि को सिर्फ डांडिया फेस्टिवल या गरबा के नजरिए से नहीं देखते. ये माँ की प्रार्थना करने का, उसका भजन करने का, उसको अपने आप को उसको समर्पण करने का एक उत्सव है, जो वैसे करके हम नवरात्रि मनाते हैं. और मैं एग्जैक्टली वही चीज मुझे बोली कि ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, इसमें माँ की आराधना करेंगे हम लोग मिलके. કિંજલનું ભાષણની પછી अरे आप सबके चेहरे ऐसे हैं कि सबको लग रहा है कि अभी गुजराती भाषण करूँ कि
एक खासियत है, आप सब जानते हो कि हम यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक भाषण करते हैं, लेकिन बोरीवली में जैसे किम घना दिवस बची माया इतना बोलने के बाद जो चेहरे का एक्सप्रेशन हजारों लोगों का बदल जाता है। ये अपना प्रेम भाव है आप लोगों का। और ये रंग रात्रि का जो कार्यक्रम है 9 दिन का, हालांकि 10 दिन है, हम दशहरा तक करेंगे। उसकी पासेस की व्यवस्था कैसी होगी, कहाँ पर मिलेंगे, वो सब जानकारी आपको होगी। ये कच्ची प्रीमियम ग्राउंड जहाँ पर है वहाँ पर होगा। करीबन 10,000 लोगों की व्यवस्था हम कर रहे हैं और बहुत सुंदर होगा। आप लोगों ने खादी महोत्सव देखा होगा, पहले बार बोरीवली में खादी महोत्सव हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सटीकता से हमने किया। एंड इट वाज अ प्लेजर फॉर एवरीवन, राइट फ्रॉम डिजाइनर्स टू मॉडल टू द आर्टिसंस, एवरीबडी एंजॉय। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। बहुत और कलाकार, यानी किंजल का गाना, किंजल का आवाज और उसके साथ साथ अलग अलग अभिनव पद्धति से, यानी इनोवेटिव वे से, वहाँ पर जैसे हमने देखा है कि चित्रपट पिक्चरों में हम देखते हैं, वैसे किस्म का इस बार का नवरात्रि होगा। और लोग जिसको हम कहते हैं ना कि दांतों तले उंगलियां चबाते चबाते घर जाएंगे, और इतना चबाएंगे कि पता नहीं होगा कि अपनी उंगलियां चबाते चबाते इसलिए ताकत से करेंगे। आप लोगों से मुझे लगता है कोई प्रश्न अगर किंजल बहन को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मुझे मेरा प्रश्न है। और बाद में जो हम 7:30 बजे हमने कहा है कि एक 4-5 गाने इन शॉर्ट्स किंजल गाएगी, और अपने जो मित्र परिवार और आने वाले हैं, जो जिसको हम प्रोमो गरबा कहते हैं, वो प्रोमो गरबा जो पिछले साल हमने छुप छुपा के किया था, जिगना के नाम पे, मनीषा के नाम पे हमने किया था ना, छुप छुपा के 1,000 लोग आते थे, हाँ छुप छुपा के किया था। पुलिस आती थी तो सब गायब होते थे। नहीं, अभी लाइव कुछ नहीं, सरकार अपनी मेरे को छोड़ो। तो इसके लिए मुझे लगता है आप सभी लोग, पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से बोरीवली की जनता को अभिमान रहेगा ऐसा दांडिया उत्सव, बहुत ही डिसिप्लिन, 10 बजे के बाद होगा नहीं, कितना भी प्रेशर करोगे तो भी नहीं चलेगा, नियमों का पालन करते हुए। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन, देखो समय है, निसर्ग है, नियति है, तीनों बदलते रहते हैं। और इसके लिए एक नया सेंसेशन युवक और युवतियों के लिए एक यंग जनरेशन यहाँ पर है। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि अपने दमदार आवाज़ से बोरीवली का ये जो अपनी भूमि है, ये भूमि को, किंजल की आवाज़ निश्चित रूप से आपको सदोदित याद रहेगी, ऐसा अपना रंग राखी होगा। उन्हें एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात आप मिलके गड़बड़ न करते हुए किंजल के साथ जो अपनी छोटी छोटी हमारी टीम की सदस्य आई हुई है वो फोटो ले सकते हो सबके साथ। जय को थोड़ी भी आई नहीं है, ज्ञानेश। और ऐसा करके फिर एक प्रोमो गरबा 7:30 बजे हम शुरू करेंगे। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए ये प्रेस का वार्तालाप यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, बिकॉज इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इतना बड़ा रंग रात्रि ये पूरा ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो उसकी शुरुआत में मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड बीइंग अ गुजराती सी, जब गरबा डांडिया ये सारी बातें आती है ना, तो भले बहुत सालों हो गए नहीं किया है, वक्त नहीं मिलता है तो आप नहीं जा पाते हो, बट देयर इज ऑलवेज दैट जुनून, वो पैशन हमेशा रहता है, वो उत्साह हमेशा रहता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट जब हमारी कल बात हो रही थी मेरी सर के साथ, जो शिखा से बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला दैट आई एम कमिंग फॉर गरबा, ओके, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, तो हर बार हम वेट करते हैं बट यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता है। इस बार मुझे लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, और माता रानी की कृपा से नहीं बिल्कुल ब्रांड तो है, बट माता रानी की कृपा से हम थोड़े अच्छे माहौल में हैं। पिछले 2 साल से जो सारी चीज़ें हो रही थी कोविड को लेकर, तो
उससे हम थोड़ा सा फ्री हैं। तो आई रियली होप कि सिर्फ बोरीवली नहीं, जैसे आपने कहा कि हर जगह से लोग आए, किंजल के सारे गरबे में खूब गरबा करें और शाम रात होते होते ना एक दूसरे को उठाते हुए लेकर जाए, क्योंकि पैरों में ना काकड़ नहीं बचेगी। So I'm really excited and I wish you guys all the best. Many congratulations, सर आपको भी, किंजल आपको भी। एंड प्लीज अब नवरात्रि का वेट है, सब आइएगा और खूब ऐसे गरबा करना। नहीं, मैं तो बिल्कुल आऊंगी, बट मेरी वजह से लोग नहीं आएंगे। आप जितना सुंदर गाती है, आप जैसे लोगों को नचवाएंगी ना, उसकी वजह से सब आने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट लूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर ने बोला, सुनील सर आपने जो बोला, मेरा मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा ऐसा ही हो रहा था, बिकॉज मैं सब बात पे अग्री करता हूँ। एक तो मैं बोरीवली का हूँ, मेरी पैदाइश बोरीवली की है, तो आपने जो बोला कि इस भूमि में कुछ तो है जो खींच के लाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा born and brought up here, फिर मैं अंधेरी चला गया। हम गरबा मतलब जब मैं जाता था, मतलब मुझे आता नहीं था, मैं खाली धक्के ही खाता था सबके, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो आप खेलते हो, हाँ, और अगर आप इफ यू डोंट कीप अप विद देयर पेस, तो आपको इतने धक्के पड़ेंगे, किसी की लात पड़ेगी, किसी का हाथ पड़ेगा और गालियां भी पड़ती है। सो मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जाने को, बट मैंने कहा मैं खेलूंगा नहीं। एंड बोरीवली इज द ओनली प्लेस आई फील जो गरबा के लिए इतना फेमस है। मतलब whether there are other things also, but गरबा I have seen कि लोग कहाँ से बोरीवली खेलने आते हैं, and I was very happy that sir is taking that initiative, क्योंकि he is known, मतलब बोरीवली में सुनील सर का इतना वो है, he's so this thing on his management skills and everything, that whatever he does वो पूरा परफेक्शन के साथ करते हैं। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि आप इस फील्ड में, आपकी फील्ड में आप परफेक्शनिस्ट हो, बिकॉज मैं बोरीवली का हूँ, तो मुझे ज्यादा मुझे पता है सर के बारे में। सो सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड I will tell and recommend everyone to be a part of this, because ये launch event है and this is like gonna be continued for years. So ये first event देखने लायक होगा, so you guys have to be there. और किंजल, मतलब I don't need to say anything for your गरबा, because इनका गाना इतना फेमस है, वो 4 बंगड़ी वाली गाड़ी ले लो, मतलब तो ये it's मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये खाली यही फेमस है, it's all over. So I was in Dubai once, और मैं कहीं एक जगह पे था, तो अचानक वहां पे ये गाना बजा, तो which I was not expecting कि वहां पे इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, and suddenly ट्रैक चेंज हो गया धीरे, और अचानक मैंने कहा ये कौन सा गाना है, तो they said it's a very famous song ये वो, and so it is not till here, so you can tell every like other places also. So and yes, I agree with your whatever you say, that you're in safe hands, like safest hands. Yeah. तो जैसे सर ने बोला कि बाकी का काम आपका है, ठीक है, लोगों को थका के भेजना है। So yeah, I really want to wish them all the best, and I'm sure it's gonna kill it. आप भी आओ गरबा में। मैं आऊँगा, देखो मैं खेलने आऊँगा, पर ये नहीं पक्का है कि मैं कितनी देर तक टिकूंगा, क्योंकि मुझे जैसे ही 2-3 धक्के लगे, देखो ये चेहरा भाई ये बचाना है मुझे, ठीक है, दिस इज माय बिजनेस। हाँ, स्टेज पे खेलूंगा, मैं स्टेज पे खेलूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है, मैं एक बार गुस्से में भी घुस गया था कि नहीं कैसे खेलने दोगे, तो बोला ठीक है आओ खेलो। सो बिकॉज और बोरीवली में तो इतने एंथू है लोग गरबा को लेके, कि उनको एक भी गंदा दिखाना तो सीधा भगा देंगे कि तू हमारा भी बिगाड़ रहा है। तो या तो मैं ऐसा ग्रुप पकड़ूंगा जो बिगड़ा हुआ है मेरे जैसा कोई ग्रुप, बट मैं पक्का आऊंगा खेलने। व्हाट?
हाँ मैं नॉन डांसर्स के ग्रुप में. So actually Haley, you know that हम लोग जब स्टेज पे when we perform for any award shows and all, तो लोगों को लगता है अरे सर आप तो अच्छा नाचते हो स्टेज पे. मैंने कहा भाई उसमें 15 दिन की रिहर्सल जाती है हमारी, है ना. एंड कई स्टेप जो हमसे नहीं होते हैं, so we tell them कि यार ये बदल दो, ये वाला नहीं हो रहा है. या Sorry to interrupt, but being a Gujarati, you should know how. I should know how. No. This is not acceptable. नहीं मैं गरबा कर सकता हूँ पर उसके लिए मुझे एक हफ्ते का रिहर्सल चाहिए होता है. नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो पीछे हमारे जो डांसर्स होते हैं ना, आई दैट्स माय लास्ट यू नो लाइक अ बैकअप. या कि अगर फॉर एग्जांपल लाइक इट हैपेंड, सॉरी मैं इट एक्चुअली हैपेंड. सो आई वाज परफॉर्मिंग इन लंदन, तो मैंने देखा पीछे वालों की एनर्जी इतनी भारी है ना, और गाना दसिंग घाव इतना जोर से वो कर रहे हैं. तो रिहर्सल में टेक्निकल में मैंने कहा सुनो यार तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ आगे. तो मैंने कहा अगर इन बिटवीन मैं भूल गया तो तुम लोग भी पीछे वही करना जो मैं कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ना लगे कि जय गलत कर रहा है. सबको यही लगना चाहिए कि यही स्टेप है. तो मैं आऊंगा गरबा में, मैं डांस करूंगा एंड हाँ मैं स्टेज पे करूंगा किंजल. हाँ क्योंकि अपने को पता है ना कि अपन जो दिखाएंगे वही सही है. ये हमारा वाला गरबा है. थैंक यू. चांदनी मैम, चांदनी. गुड इवनिंग एवरीवन. इतना गुजराती हो गया है यहाँ कि मुझे बहुत ही एक्सक्लूडेड फील हो रहा है. सबने बोला है मैं गुजरात से हूँ, हम गुजरात में काम करते हैं, मैं गुजराती सिंगर हूँ, मैं बोरीवली की पैदाइश हूँ. मैं चकदे का डायलॉग बोलूँगी, मुझे स्टेट का नाम नहीं सुनाई देता, मुझे सिर्फ इंडिया सुनाई देता है. और मेरा स्पीच मुझे लगा सबसे अलग होगी क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में गरबा नहीं देखा है. मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, हम दिल दे चुके सनम में देखा है या संजय लीला बंसाली की फिल्म में देखा है, बट मैंने कभी भी कोई गरबा नाइट अटेंड नहीं किया है. और अथर्वा फाउंडेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो इट्स लाइक माई फैमिली. मैं तो हुई, आई एम अ पार्ट ऑफ अथर्वा फाउंडेशन. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि ये इतना बड़ा एक महोत्सव, एक फेस्टिवल लेके आ रहे हैं. मैं हमेशा हर फेस्टिवल में पार्ट लिया है इनके अथर्वा फाउंडेशन के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रंगरात्रि. आई थिंक बहुत ही धमाल होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम being a part of Garba night, so I'm really excited, looking forward. And please ये गुज्जू करना बंद करो. I think हम सब एक हैं और हमें मिल बांट के गरबा खेलना चाहिए आगे. So thank you so much. Thank you for having me. आपसे जब आप फाइनल होगा अथर्वा में सबसे ज्यादा खबर किसको बताया आपने? हैप्पी मोमेंट किसको शेयर किया? हैप्पी मोमेंट का आपको फाइनल हो गया अथर्वा टीम में, क्या फाइनल हो गया? एक्साइटमेंट तो अभी शेयर की सबसे ऑफ कोर्स पहले मेरा भाई और मैं आकाश सब मैनेज करता है, तो सब बात हो गई. सबसे पहले मैं इतनी खुश थी उस दिन कि सब फाइनल होने वाला ये सब. तो सबसे पहले मेरे पापा है ना, मेरा बैकबोन है. उन्होंने इतनी ही, मैं 7 साल की तब से इस लाइन में हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. साइकिल पे बाइक पे लेके घूमे हैं. एंड उस दिन मैंने और आकाश ने डिसाइड किया कि पापा जब घर पे आएंगे तो उनको सीधा सरप्राइज देंगे कि हमने ये नवरात्रि फाइनल किया है. एंड पापा वॉज लाइक કે આટલા નાના મારા આટલા છોકરાઓ, કારણ કે હું 22 વર્ષની, मैं 22 साल की हूँ और आकाश 20 साल के. तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ उस दिन हमारे दोनों पर. एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उस दिन. मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि मुंबई इज लाइक ड्रीम फॉर अस. थैंक यू. एंड नाउ वर्षा मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ अपनी मीठी आवाज में हमें मुझे ब्लेसिंग्स दे और विशेष दे. Of course, Kinjal. A sweet doll of Gujarat is coming to Mumbai, and I'm very happy. मुझे बहुत खुशी है कि दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति की तरफ से हम रंगरात्रि डांडिया नाइट्स पेश करने जा रहे हैं. पहली बार श्री अपने एमएलए जो हैं बोरीवली के सुनील राणे जी ये पेश कर रहे हैं. ओके, अथर्वा फाउंडेशन के चेयरमैन जो है वो पेश करने जा रहे हैं पहली बार.
सुनील रानी जी पहले से ही इवेंट्स में बहुत बार जैसे कि आपने कहा कि ही इज़ एन एक्सपर्ट, और वही बात मैंने किंजल से कही थी कि चिंता मत करो, यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन एफिशिएंट हैंड्स। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी शादी को, सुनील रानी जी और मेरी शादी को 30 साल इस बरस होने वाले जा रहे हैं, और इन 30 सालों में पहली बार 2019 में हमने देवी घर में लाई थी। माता अंबाजी घर लाने का मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था और हमने घर में देवी लाई थी। और तीसरे या चौथे दिन सुनील रानी जी को टिकट मिला था। हाँ, टिकट मिलता था, मगर पहली बार बोरीवली में मिला, और जब बोरीवली आए तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि अभी मुझे पता चला कि देवी घर क्यों आई और उसके ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया जब मैं और मुझे कहा कि 2-3 दिन के बाद मैं तुम यहाँ आ जाना, फिर आपको तुम्हें पता चलेगा कि क्या बात है। जब मुझे बुलाया गया तो मुझे सीधा जो सेलिब्रेशन हो रहा था एक ग्राउंड पे, सीधा मुझे स्टेज पे लेके गए थे, और वहाँ देवी का बड़ा सा रूप था। और स्टेज पे जाके जब मैंने देखा ये क्या हो रहा है, बोरीवली में इतना बड़ा देवी का सेलिब्रेशन, माय गुडनेस मी, मैं बोला यस, दिस इज माता अंबा जी का आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बोरीवली से, जब से हम बोरीवली में आए हैं, हमारी ज़िंदगी बदल गई है। तो ये जो रंगरात्रि उत्सव है, दांडिया नाइट्स है, ये सामान्य जैसा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ सच में देवी का आशीर्वाद है इसके पीछे। और आई जस्ट वांट टू से सभी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि ये रंगरात्रि दांडिया नाइट्स यहाँ होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी दैट अ पर्सन लाइक किंजल दवे, हु इज सच अ सेंसेशन इन गुजरात, वी आर लॉन्चिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम here in Mumbai. It's our, it's an opportunity for us. So thank you everybody who's present over here, and thank you so much, and we all are looking forward for everyone to join us and भक्ति में मग्न होने के लिए और देवी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक बात जो ऐसी है कि ये कार्यक्रम कैसा अनोखा होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे युवक युवतियाँ आती है दांडिया में, तो उनको ड्रेसअप करने का मौका नहीं मिलता है या ड्रेस खरीदने का मौका नहीं मिलता है। तो पहली बार रंगरात्रि ऐसा होगा जहाँ पर एक बड़ा तालन होगा, जहाँ पर कम से कम 20 अच्छे डिज़ाइनर्स अपनी पेशकश वहाँ पर रखेंगे। वो आप खरीद भी सकते हो, ऑफकोर्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा बोलोगे तो ये सर ने फुकट ही रखा है, तो ऐसा नहीं है, तो लाइन लग जाएगी। हाँ, लाइन लग जाएगी। हाँ, यहाँ से ही शुरुआत होगी। इसके लिए बहुत सुंदर डिजाइनर्स बोरीवली में, बोरीवली, कंदिवली, मला, इतने सुंदर अच्छे डिजाइनर्स है। तो अपने को यहाँ पर नए कपड़े, चनिया चोली हो, घाघरा चोली हो, ये सब मिलेगा। प्लस हम वहाँ पर 5 सलून भी रखने वाले, तो आप हेयर मेकअप करके वहाँ पर जा सकते हो। और 10 बजे के बाद बहुत अच्छा खाने का, बोरीवली तो खाने में 3 चीज़ें, एक खाना, एक सलून और तीसरा डॉक्टर। तो इसके लिए ये सब हम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सबको मैं मेरा दरखास्त है कि 7 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि अपने को 10 बजे बंद करना है। 6:30 बजे हमारी आरती शुरू हो जाएगी, 7 बजे आरती समाप्त होगी, बिल्कुल 7 बजे किंजल स्टेज ओपन करेगी। 7 से 10 3 घंटे का आप कार्यक्रम कर सकते हो। 10 के बाद खाना, शॉपिंग, सलून शुरू रहेगा। और इसके लिए ये आखिर में 2 शब्द हमारी
लोक प्रतिनिधि बीनाबेन दोषी जो ये दांडिया के लिए आज नहीं बल्कि 25-30 वर्ष से बोरीवली देख रही थी, हमारे सब में सीनियर कार्यक्रमों के माध्यम से, और जिन्होंने बोरीवली को देखा है, ऐसे बीनाबेन आपको संबोधित करके हम ये वार्तालाप समाप्त करेंगे। બોલો શ્રી અંબે માત કી જય. બોરીવલી એક એવું ગામ છે કે જેમાં હર એક વ્યક્તિ આવીને સાકરમાં દૂધ ભળે એવી રીતે ભળી જાય છે. मैं गुजराती में इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं गुजराती हूँ और गुजराती की महिमा यहाँ जो बैठे उनको सभी को मालूम है. અને તમે ગુજરાતીનું ટ્રાન્સલેટ હિન્દીમાં કરી શકશો એવી મારા ભાઈઓને મને પૂરી તમારા પર ખાતરી છે, મારા મીડિયાના ભાઈઓ ઉપર. જ્યારે નવરાત્રિ ઓર્ગેનાઇઝ થતી હોય અને જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝર એટલે અથર્વ ફાઉન્ડેશન અને સુનિલ રાણી સાહેબ, વર્ષા મેડમ જ્યારે આ કાર્યક્રમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય ત્યારે આપ સૌને આહ્વાન છે આપ આપના યંગસ્ટર્સ બચ્ચાઓને, દીકરી અને દીકરાઓને જરૂરથી મોકલાવો. એની સેફટી, કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમ થતો હોય અને મા બાપને પાસેથી બચ્ચાઓ જ્યારે 6 વાગ્યાથી ઘરથી બહાર નીકળીને 11 વાગે 12 વાગે ઘરે પહોંચતા હોય ત્યારે મમ્મી અને પપ્પાને એમ થતું હોય કે મારી દીકરી પાછી ક્યારે આવશે અથવા ક્યાં રમવા જાય છે. તો હું તમને ખાતરી આપીને કહું છું કે અથર્વ ફાઉન્ડેશન અને સુનિલ રાણે સાહેબ અને વર્ષા દીદી અને હું પોતે જરૂરથી અને અમારી પૂરી ટીમ અમારા બચ્ચાઓની એટલે કે આપના બચ્ચાઓ અમારા બચ્ચા છે, અમારા બચ્ચાઓનો અમે પૂરી સેફટીની સાથે ધ્યાન રાખશું. આપ સૌને નવરાત્રિ રમવાવાળાને આપ સૌના હાર્દિક સ્વાગત છે અને મમ્મી પપ્પાને જોવા માટે હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ સૌનું અથર્વ ફાઉન્ડેશન, સુનિલ રાણે સાહેબ, વર્ષા રાણેજી અને પૂરી અમારી ટીમ આપ સૌનું વેલકમ 2022 રંગરાત્રિ.